शरीफ और मरियम बीबी का जब बेलारूस के सदर इधर आए तो यहाँ भी उनकी मुलाकातें उनके साथ हुई और उनको स्पेशली इनवाइट किया गया। जो सदर हैं बेलारूस के, उन्होंने स्पेशल इनविटेशन दिया मियां नवाज शरीफ को, जो कि MNA हैं और PMLN के कायद हैं, और चीफ मिनिस्टर को बुलाया, मरियम नवाज साहिबा को, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफिशियल दौरा था। तो इस दौरे में जो 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए जो नौकरियों के मौके निकले, ये अकेली ही बात जो है बहुत बड़ा तमाचा है इरशाद भट्टी साहब के सवालों के कि क्या वो करने गए थे। वो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के मफादात को वहाँ बुलंदो बाला करने गए थे, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए वहाँ मौके पैदा होंगे और वो पाकिस्तान के लिए यही तो बात वो कर रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर गए, एज ए CM मरियम नवाज साहब गए, उनकी फैमिली वो अपने भाई का भी तारुफ करवा रही हैं, अपनी बेटी का भी तारुफ करवा रही हैं। तो क्या जो दावत मिली थी वो ख़ानदान समेत मिली थी और कहा था कि आप इन्हें अवाम के टैक्सों पर लेकर आएँ, अवाम के पैसे खर्च करके लेके आएँ? नहीं, अवाम के पैसों की, वो वहाँ गेस्ट थे, स्टेट गेस्ट थे, तो वहाँ जो खर्चा हुआ है वो पाकिस्तानी अवाम का खर्चा नहीं हुआ, वो स्टेट गेस्ट थे और उनको बिल्कुल दावत हो। और यहाँ से जो गए वो किसके खर्चे पे गए? देखें, जो जहाज जाता है वो उसके अंदर एक बंदा बैठे या 10 बंदे बैठे, वो जहाज ने तो उतना ही तेल खाना है। तो ये बहुत एक पेटी अप्रोच है। जो लोग सड़े बैठे हैं, जिनको ये चीज़ तस्लीम ही नहीं, हजम ही नहीं होती कि मुल्क जो है तरक्की कर रहा है और उनका जो फेवरेट लीडर है वो करप्शन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये जो उभार और जलन है वो आपने मुझे सुनाई थी और कुछ नहीं था। देखें, पाकिस्तान के मफादात स्ट्रेंथन, उनको तरजीह दी गई। एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप बेलारूस और पाकिस्तान के अंदर उसको स्ट्रेंथन किया गया, और पाकिस्तान के माइनिंग के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव आउटकम इससे आएगा। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों को मौका मिला कि अब वो वहाँ जाएंगे, और उसके लिए हम तैयारी करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, उन जॉब्स के हवाले से तैयारी कराएंगे पाकिस्तानियों की, और उनके लिए इंशाल्लाह मौके ये हम इसको यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नाराज है किनाल्स के मसले पर, इस पर हुकूमत को कोई परेशानी है, कोई संजीदगी है? ये वज़ीर आला सिंध साहब तो उन्होंने तो, मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं कि इत्तेहाद भी इससे टूट सकता है। अगर हुकूमत ने बात नहीं मानी तो इत्तेहाद आप लोगों का ख़तरे में पड़ सकता है, और जाहिर है इत्तेहाद टूटा, हुकूमत तो धड़म से गिर जाएगी। देखें, इसमें बड़ी सिंपल सी 2-3 लॉजिक है जिसके ऊपर हुकूमत इस प्रोजेक्ट को पिच कर रही है, और उसमें नंबर 1 जो लॉजिक है वो ये है कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है और जो उसने परसेंटेज ऑफ वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया है, उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए या वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये जो 6 कनाल प्रोजेक्ट है कोई उसके अंदर शेयरिंग फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, दूसरा जो एतराज़ है पीपल्स पार्टी का, वो ये कहते हैं जी पानी चोरी होता है, जी सिंध को उसके हक का पानी नहीं मिलता और उसको महरूम किया जा रहा है पानी की नेमत से जो उनका हक है। तो इसके ऊपर जो है एक तो ऑलरेडी निज़ाम है इरसा का जो वाटर की डिवीजन को या शेयरिंग को मॉनिटर करता है, लेकिन जदीद निज़ाम इंस्टॉल किया जा रहा है टेलीमीटरिंग का, जो आगे आने वाले चंद महीनों, लेकिन आइन तो ये कहता है ना कि इस तरह के मसले पर तमाम जो सूबे हैं, इस पर तमाम सूबों का अगर नई नहरें निकालनी है, किनाल्स का मसला, तमाम सूबों का मुत्तफिक होना, यकजा होना ज़रूरी है। अगर यहाँ देखें ना, KP भी एतराज़ उठा रहा है, सिंध भी एतराज़ उठा रहा है, तो जब सूबे ही मुत्तफिक नहीं है तो कैसे फिर वफाक अपनी मर्जी कर सकता है? वही बता रहा हूं ना कि जब ये टेलीमीटरिंग का निज़ाम लग जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसी सूबे का पानी चोरी किया जा रहा है या हक मारा जा रहा है या ये प्रोपोगेंडा है। एक तो ये बात तय हो गई। जो बात आपने की कि चारों सूबों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए अगर किसी सूबे का हक मारा जा रहा है। लेकिन अगर एक सूबा आज़ाद है, अब सिंध आज़ाद है कि वो पानी का अपना इस्तेमाल अपनी मर्जी से करे, सिंध के अंदर वो पानी कहाँ वो भेजता है, या वो पंजाब को दे देता है या बलूचिस्तान को दे देता है, उसकी मर्जी है। तो इसमें तो मौक़िफ़ ही ये है कि ये सिंध के पानी का हिस्से की तो बात ही नहीं है, तो पंजाब का हिस्सा है पानी का
जो बारिशी पानी आता है बरसाती वक्त पे, जो बारिशें होती हैं चनाब 6 नहरें तो सिंध से भी निकलनी है ना, तो वो पानी कहाँ से आएगा, किसका पानी हो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये 6 कैनाल को जो पानी की जो फीडिंग है वो बारिशी पानी, जो 4 माह का बारिशी मानसून का सीजन होता है उसमें डाइवर्जन है चनाब झेलम से नंबर 1, और फिर 2 माह जो है इस पानी को फीड करेगा पंजाब। तो ये मौकफ है। अब वो उनका ये मौकफ है कि जी ये पानी तो जो है वो है ही नहीं। तो ये टेक्निकल डिबेट इंशाल्लाह सीसीआई में जब होगी तो इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो सीसीआई कब होगा? देखिए उसके ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जल्द उसका इजलास बुला लिया जाएगा। और देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये हमारे लिए मुल्की जो कह लें कि कंसेंसस है वो जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि जब हकायक के ऊपर बात आएगी, टेक्निकल डेटा पे बात आएगी, तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये दम तोड़ जाएगा। और अगर जोर जबरदस्ती नहीं है और पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबे से भी पीछे नहीं हटती है तो फिर मंसूबा आगे नहीं चलेगा। नहीं, बात यह है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये पंजाब का पानी है और सिंध के पानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर तो ये सूबा आगे बढ़ेगा ना। अगर ये साबित हो जाता है कि ऐसा नहीं है और सिंध का हिस्से का पानी जो है वो पंजाब छीन के इसमें डाल रहा है, तो फिर ये ऑब्वियसली फिर ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दो ही रास्ते हैं ना। तो इसमें से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मौकफ है वो दुरुस्त है और सिंध जो कह रहा है वो दूसरा मौकफ है। तो ये जब डेटा होगा तो जो फैसला होगा डेटा बेस्ड, उसके ऊपर फिर सिंध को भी खड़ा होना चाहिए। अगर हम गलत साबित हुए तो हमें फिर करेक्ट कोर्स ले लेना चाहिए। इसके अलावा तो कोई बहस नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जलसे जुलूस करने का कोई अवामी कोई मुहिम चलाने का प्लान बना रहे हैं? कहाँ से शुरू होगा, कब से शुरू कर रहे हैं? क्या वाकई अब वो अवामी मैदान में एक्टिव होना चाह रहे हैं? देखिए मेरे पास बराह रास्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर कि PMLN का सेक्रेटेरिएट इसको अनाउंस करेगा, वो स्केड्यूल देगा। और ये खुशाइन बात होगी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरेस्ट लें। वैसे भी ये जो हुकूमत है, चाहे वो वफाक में हो या पंजाब में हो, ये सिलेक्शन मियां नवाज शरीफ की है कि मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और मरियम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इन उहदों पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है अपनी जमात की तरफ से कि ये इनको उस तरीके से लीड करेंगे। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत को इस बात की टेंशन है, इस बात पे कंफ्यूज है कि अगर मौलाना साहब की बात बन जाती है PTI के साथ, जिस तरह ईद से पहले ऐलान किया गया था कि PTI और मौलाना की जमात ज़ाहिर है मिलकर सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, तो इस पर कोई टेंशन है? दोबारा इंगेज करना चाहती है हुकूमत PTI को अपने साथ? देखिए हमने तो एंगेजमेंट के दरवाजे नहीं बंद किए। पहले तो देखें PTI की और PTI की बात बननी चाहिए ना, कि उससे पहले ही PTI और JUI की बात बनेगी। अभी तो जो चेयरमैन PTI हैं वो दस्तो गिरबान हैं, जनरल सेक्रेटरी PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो दस्तो गिरबान है चेयरमैन साहब। आप लोग तमाशा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए तमाशा तो उन्होंने लगाया हुआ है, पूरी कौम देख रही है कि ये ऐसी ऑपोजिशन है कि जो ना दहशतगर्दी के हवाले से इंटरेस्टेड है, ना ये मिनरल्स की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की में इंटरेस्टेड है, बल्कि ये एक दूसरे के दस्तो गिरबान हैं। और इनका एजेंडा यही है कि भाई अगर खान के हवाले से कोई आपने फैसला ना किया तो भाड़ में गए मिनरल्स, भाड़ में गए पाकिस्तान के मफाद, हम नहीं चलेंगे। तो ये तो पूरा तमाशा लगा हुआ है। अगर खान का मफाद सिर्फ उनको चाहिए होता या इमरान खान को चाहिए होता तो वो तो कहते हैं उन्हें तो डील की बड़ी ऑफर थी, नथिया गली चले जाएं, बनी गाला चले जाएं, जमान पार्क चले जाएं, कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, बाहर निकल जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई डील कबूल नहीं की, कोई ऐसी ऑफर कबूल नहीं की। खान साहब तो डील की तगोदो में और उनकी जमात डील की तगोदो में उन्होंने दुनिया में जो है वो टाकी फेरी है। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। उन्होंने तो अमेरिकन कांग्रेसमैन के दरवाजे खटखटाए, उनसे खतूत लिखवाए, उन्होंने यूके की गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। उन्होंने तो रिचर्ड ग्रेनल पे उम्मीदें लगाई, उन्होंने तो जो विल्सन है उस पर उम्मीदें लगाई, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पे उम्मीदें लगाई। उन्होंने तो जब ये नहीं चला तो फिर उन्होंने खतूत लिखे, उसके बाद उन्होंने लंदन में जब चीफ गए वहाँ एहतजाज किए। अब आज़म स्वाति साहब जो है उन्होंने बताया है कि हमारा तरला प्रोग्राम जो है
उसके लिए हमें खुली इजाजत मिली हुई है कि आप पूरा तरला लेके कोई मामला हल कराएं। तो वो तो जो है वो अब उनको 14 साल की करप्शन वो तो मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं। तरला प्रोग्राम तो आप लोगों की अपनी कोई टर्म है। नहीं, देखिए ये तरला प्रोग्राम इंटरनेशनल